शाम के 6 बज चुके हैं। न्यूज एट 6 के आज के शुमारे में अपने मेजबान तजम्मुल का सलाम पहुंचे। जम्मू कश्मीर मुल्क भर और दुनिया भर की खबरों पर रहेगी हमारी नजर, लेकिन शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में काफी वक्त हुआ कि जब जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात नहीं हो पा रहे हैं, जिसके गालिबन कई माने निकाले जाते हैं। जम्मू कश्मीर में मेन स्ट्रीम पार्टियां कहती है कि इंतखाबात को मौखर करने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी इंतखाबात से और जमहूरी तर्ज अमल से अवाम को दूर रखना चाहती है। दरअसल इसी सिलसिले में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने भी अपनी राय जाहिर करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी फ्री बनाने के लिए जो रोल नेशनल कॉन्फ्रेंस निभा रहा है उसको निभाने के लिए तैयार है और हम ऐसा ही चाहते हैं। अलबत्ता जम्मू कश्मीर कितना मिलिटेंसी फ्री है वो दक्षिणी कश्मीर यानी जनूबी कश्मीर के कुकरनाग के गडूल इलाके से पता चला। बयानबाजी से कुछ हासिल नहीं होगा। इतने अरसे के बाद पुलिस और सीनियर अफसरान को जाम बहक करना आसान बात नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, अगर हम मिलिटेंसी फ्री हो जाएंगे तो फिर अब सपा भी बैठेगा। हम में से कोई ऐसा नहीं है जो आपसे कहेगा कि डीजी साहब जो है गलत बयान कर रहा है। तो कहते हैं ना, आप करिए जम्मू कश्मीर को टेरर फ्री। इसमें जितना हम अपना रोल एक अदा कर सकेंगे हम भी करेंगे। हम भी चाहते हैं कि यहाँ पूरी तरह से अमन हो, लेकिन बयानबाजी से कुछ नहीं होगा। हम कितने टेरर फ्री हैं वो कोकरनाग से पता चला। कितने अरसे के बाद इतने सीनियर अफसर, कर्नल, मेजर, जम्मू कश्मीर पुलिस का डीएसपी, आर्मी का जवान इस तरह मारे जाना कोई मामूली बात नहीं है। तो ठीक है, मकसद आपका टेरर फ्री है, ग्राउंड पे वो साबित हो जाए, बड़ी अच्छी बात है। टेरर फ्री करिए, उसके बाद अफस्पा हटाइए। हम सबसे पहले जम्मू कश्मीर में होने वाले इंतखाबात से मुतल्लिक नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर और साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर और बाकी कुछ अफसरान गालिबन जम्मू कश्मीर में इंतखाबात नहीं देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ सिर्फ एलजी साहब और उनके साथी कुछ अफसरान को इंतखाबात की शायद जरूरत नहीं है, बाकी यहाँ अवाम इंतखाबात चाहती है। उन्होंने कहा कि 6 साल हुकूमत जब उन्होंने की तो राजभवन में जिस तरह से गवर्नर साहब को इन लोगों की बात पर अमल करना नहीं करनी आई। उन्होंने कहा कि राजभवन में दरअसल जो लोग बैठे हैं वो जम्मू कश्मीर में इंतखाबी माहौल नहीं देखना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में साबिक नायब वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मीटिंग बुलाई है, एक दूसरे के साथ बैठ के बात करेंगे। हालात जो हैं जम्मू कश्मीर के उनका जायज़ा लिया जाएगा और अगर आगे के लिए कोई प्रोग्राम तय करना होगा तो वहाँ पे मिल बैठ के बात होगी। अच्छी बात है कि जम्मू में रखा गया, क्योंकि नहीं तो अक्सर बेशतर हमारे जम्मू के साथी शिकायत करते हैं कि सारी बातें कश्मीर में होती हैं तो उनको नज़रअंदाज किया जाता है। इसलिए जानबूझ के इस बार फारूक साहब ने मीटिंग जम्मू में बुलाई ताकि जो वहाँ के लीडर हैं, चाहे बड़ी पार्टियों के हों या छोटी पार्टियों के, वो वहाँ पे आएँ और जैसे मैंने कहा जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं उनका जायज़ा लिया जाएगा। मीटिंग बुलाई है। दरअसल कुल जमाती मीटिंग का इजलास जम्मू में तलब किया गया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की क़यादत और सदारत में होने वाले इस इजलास में जम्मू सूबे की मुतअद्दिद पार्टियां, गैर भारतीय जनता पार्टी जमातें जो है वो इसमें हिस्सा ले रही है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा सीपीआईएम, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस और जम्मू की छोटी बड़ी पार्टियां इसमें शिरकत कर रही हैं। उमर अब्दुल्ला ने साफ तौर पर कहा कि जम्मू में इस मीटिंग को तलब करने का मतलब है यह जानबूझकर डेलिब्रेटली जम्मू में बुलाया गया ताकि जम्मू में जो जमातें हैं, जो हम ख्याल लोग हैं, उन्हें पता चले कि कश्मीर में मीटिंग करने के साथ साथ जम्मू में मीटिंग बुलाने का मकसद है जम्मू कश्मीर के दीगर मामलात पर गफ्त-ओ-शनीद करना है। इधर भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर तरुण चुग ने भी जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क के साथ खुसूसी बातचीत की। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता इंतखाबात चाहे वो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल या डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के लिए हुए, लाखों लोगों ने दरअसल उस वक्त पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के खिलाफ वोट दिया। उन्होंने कहा कि अवाम जान चुकी है। उन्होंने मुफ्ती और अब्दुल्ला खानदान के खिलाफ अपने वोट का इस्तेमाल किया। तरुण चुग ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मुफ्ती अब्दुल्ला नेहरू गांधी परिवार का
असली चेहरा जम्मू कश्मीर की जनता जान चुकी है। कल मीटिंग से निकलने के बाद इन तमाम लीडर्स ने कहा कि बीजेपी चुनाव को आगे एक्सटेंड करा रही है क्योंकि बीजेपी को अपना धरातल पता है कि वो हार रहे हैं घाटी के अंदर। पिछले डीडीसी चुनाव में, बीडीसी चुनाव में, पंचायत चुनाव में इन्होंने गठबंधन बना के चुनाव लड़ा, लाखों लोगों ने निकलकर इनके खिलाफ वोट किया है। जमीन खिसक चुकी है, जमीन खिसक चुकी है, जनता नकार चुकी है। इसलिए धीर विरोधी महबूबा और मुफ्ती अब्दुल्ला साहब के साथ गठबंधन खेल रहे, दुर्भाग्यपूर्ण। क्या बीजेपी चुनाव के लिए तैयार है? भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र पर विश्वास भी करती है और लोकतंत्र का सम्मान भी करती है। सर, एक अहम सवाल पंजाब से है। पंजाब में अब हमें इंडिया अलायंस में दरार दिखाई दे रही है। कांग्रेस के विधायक को वहां अरेस्ट किया गया है। वो कह रहे हैं कि ये एक षड्यंत्र के। तरुण चुग ने जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर में इंचार्ज की हैसियत से जब से अपना रोल निभाना शुरू किया, भारतीय जनता पार्टी को मजीद तक़वियत बख्शने के लिए काफी आगे तकरीरें भी की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में मुफ्ती और अब्दुल्ला खानदान से लोग जो है वो अब तंग आ चुके हैं और वो बदलाव चाहते हैं। पंजाब से मुतल्लिक पूछे गए एक सवाल के जवाब में हमारे साथी ताबिश कमाल के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान तरुण चुग ने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी बदलाव के लिए आई थी, लेकिन उन्होंने बदला और बदला खोरी पर काम किया। पंजाब में आम आदमी पार्टी बदलाव के लिए आई थी, पर सत्ता में आने के बाद आम आदमी पार्टी ने बदला और बदला खोरी पर काम किया। कोई दोषी है तो उस पर कार्रवाई करिए, कानून को अपना काम करना चाहिए, लेकिन बदलाखोरी की राजनीति के वेंडेटा पॉलिटिक्स के साथ काम नहीं करना चाहिए। जम्मू कश्मीर के सीनियर सियासी रहनुमा और गुलाम नबी आजाद के करीबी साथी और उनकी पार्टी के सीनियर लीडर चौधरी ताज मोहद्दीन ने भी आज गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क के साथ खुसूसी बातचीत की। उन्होंने कहा कि कई एक जगहों पर इनकाउंटर होने से इंतखाबात में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इससे पहले भी इस तरह के इनकाउंटर्स होते रहे, लेकिन तब भी इंतखाबी माहौल बरकरार रहा। उन्होंने कहा कि वो अफसरान जम्मू कश्मीर के बारे में मालूमात ही नहीं रखते हैं, वो यहाँ की डेवलपमेंट क्या कौमी शहरा तक ही महदूद है। उन्होंने सवाल किया कि मैदानी इलाकों में और बाकी इलाकों में तामीर और तरक्की का जाल कहाँ पे बिछा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कौमी शहराओं का हवाला देकर, जो कि मरकजी प्रोजेक्ट है, उनका हवाला देकर जम्मू कश्मीर में इससे इंतखाबी माहौल और इससे तामीर और तरक्की के साथ जोड़ रहे हैं। हम जब हुकूमत में थे इससे बुरे हालात थे, आज तो शांति है। एक दो एनकाउंटर से तो फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तो दिन में 20 के एनकाउंटर हुआ करते थे, मगर उसमें भी इलेक्शन हुए 96 में, फिर 2002 में इलेक्शन हुए, फिर 2008 में इलेक्शन हुए, फिर 2014 में इलेक्शन हुआ। तो इलेक्शन में तो कोई मारा नहीं गया। जो लाए हुए हैं कमिश्नर सेक्रेटरीज, मोस्ट ऑफ देम बाहर से आए, उनको कश्मीर की टोपोग्राफी भी नहीं पता है, वो जानते ही नहीं कश्मीर के गाँव का क्या हाल है। अब जो जानते हैं वो करते नहीं। तो कश्मीर में डेवलपमेंट का नारा मार रहे हैं, सिवाय नेशनल हाईवे के कहीं और तो मैंने पैसे लगता नहीं देखा। कहाँ कैबिनेट मिनिस्टर रहे हुए, कहाँ वो। इससे बड़ा मजा कोई नहीं है कि आजाद साहब लेफ्टिनेंट गवर्नर आ रहे। चौधरी ताज मोहद्दीन गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क के नुमाइंदे से बातचीत कर रहे थे। नाज़रीन, अब जम्मू सूबे की खबर। जम्मू में आज पैंथर्स पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इसमें हरीश देव सिंह ने अपनी बात रखते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में बहुत सारे मामलात हैं जिन पर बात करना इंतहाई लाजमी है। 2018 से असेंबली भंग है। यहाँ बाहर से लाए हुए अपने चेहतों के माध्यम से यहाँ हफ्ता वसूला जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। और अब जब पता चला कि म्यूनसिपैलिटी में भी ज़मीन खिसक चुकी है, पंचायतों में कुछ नहीं बचा है,
तो म्यूनसिपैलिटी के चुनाव को और पंचायत के चुनाव को टालने का भरपूर प्रयत्न किया जा रहा है। अब देखना है कि आने वाले वक्त में क्या होता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया था पहले कि ये इलेक्शन फौरी तौर पर वो करवाने जा रहे हैं और इसी महीने में नोटिफिकेशन इशू करने की बात की गई थी, अगले महीने इलेक्शन करवाने की बात की गई थी। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर नाचते हुए वो इसी तरीके से इन इलेक्शन को भी पोस्टपोन कर देंगे बीजेपी की एक्सपीडियंसीज को देखते हुए, या जम्मू कश्मीर से इंतखाबात से मुतल्लिक इबहम खदशात बरकरार है और नई दिल्ली से जराये के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अर्बन लोकल बॉडीज पंचायती चुनाव होने के बारे में अभी हतमी फैसला नहीं लिया गया है। क्या जम्मू कश्मीर में शहरी और गांव देहात में होने वाले इंतखाबात से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन इस महीने कोई बड़ा अनाउंसमेंट करने जा रहा है, इस पे नजरें हम सब की लगी हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस अपनी पार्टी और बाकी पार्टियां जो है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी वगैरह जो है वो इंतखाब का मुतालबा करती रही। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के सियासी रहनुमाओं का वफद मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से नई दिल्ली में मुलाकात हुआ था और उन्होंने भी अपनी बात रखी थी कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कराना बड़ा लाजमी बन जाता है। आने वाले हफ्ते में इससे मुतल्लिक बड़ा अहम फैसला लिया जाता है, लेकिन सियासी लीडरान की नींदें हराम है और सियासी लीडरान या तो वार्ड में या काउंसिल में या किसी जगह में जाने न जाने के फैसले को नई दिल्ली के साथ फिलहाल महफूज रखे हुए हैं। अगर नई दिल्ली ने फैसला किया इंतखाबात होंगे, नहीं तो बहुत सारे लीडरान जो इस वक्त म्युनिसिपल चुनावों की तैयारियों में लगे हैं, पार्टी जराया एक जगह से दूसरी जगह अपने लीडरान को भेजने की कोशिशों में कर रहे हैं, तो इससे बहुत बड़ा धचका लग सकता है। इधर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के डिप्टी मेयर परवेज कादरी ने भी आज गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में चूंकि वो एक आईनी ओहदे पर है, डिप्टी मेयर हैं, उन्होंने कहा कि 2018 से असेंबली बंद है, यहाँ पर बाहर से लाकर लोगों को यहाँ पर हफ्ता वसूला जा रहा है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि जम्मू कश्मीर पंचायत और म्युनिसिपलिटी से जमीन खिसकने का पता चला था और इंतखाबात को शायद मौखर कर रहे हैं। डिप्टी मेयर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि आईन में कोई नुक्ता नहीं है कि इंतखाबात को मौखर करने के लिए ऐसी बात सिक्योरिटी के साथ जोड़ी जाएगी, क्योंकि गवर्नर से लेकर डायरेक्टर जनरल साहब तक ये भी कहते हैं कि सिक्योरिटी सूरत हाल में बेहतरी है, तो इंतखाबात क्यों नहीं। डेफर एक ही चीज़ में हो सकते हैं, इलेक्शन डेफर कर सकती है गवर्नमेंट, मगर अगर उन्होंने कोई ऐसी कमेटी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है या म्युनिसिपल कमेटीज़ है वो डिज़ाल्व की होंगी, तो इस ज़िम्मन में गवर्नमेंट को 6 महीने का वक्त दिया जाता है कि वो वहाँ पे इलेक्शन करवाए, 6 महीने के अंदर अंदर वहाँ पे इलेक्शन करवाए। वैसा कोई प्रावधान नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि इलेक्शन को डेफर किया जाए या सिक्योरिटी कंसर्न का हवाला दिया जाए। वहाँ सिक्योरिटी अरेंजमेंट तो वादी में ठीक है। जब भी हमने सुना है, आपने पुलिस के प्रेस नोट्स देखे हैं, बार बार यही बयानात आते हैं पुलिस की तरफ से कि हालात श्रीनगर में ठीक है और वाकई मुझे लगता है कि बड़ा खुशगवार माहौल है इलेक्शन के लिए। सियासी तौर पे बताया जा रहा है कि बीजेपी रेडी नहीं है क्योंकि उनको पता है कि हमारा ग्राउंड जम्मू कश्मीर में नहीं है। देखिए, अभी ये तो काबिल वक्त होगा इसका जवाब देना कि बीजेपी इलेक्शंस के लिए रेडी है, उनके कितनी सीटें आएंगी, कितनी नहीं आएंगी, वो कहाँ पे जीतेगी, कहाँ पे नहीं जीतेगी। नाज़रीन, कल शाम से ये खबर गर्दिश कर रही है कि डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के सरपरस्त आला साबिक मरकजी वजीर, साबिक वजीर आला गुलाम नबी आज़ाद को शायद कोई आईनी ओहदा दिया जाएगा। कल से चेमागोया सोशल मीडिया पर भी है। इसी बीच में हमारे साथी ने आज बातचीत करते हुए सलमान निज़ामी से पूछा, ताबिश कमाल की खुसूसी बातचीत कुछ देर पहले की है सलमान निज़ामी के साथ, तर्जुमान आला डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के। उन्होंने इस बात की नफी की, उसमें कहा कोई हकीकत नहीं है। ताहम उन्होंने कहा कि इंतखाब कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, लेकिन अवाम को शायद आने वाले वक्त में बड़ी नवीद मिल सकती है। देखिए, किनारा उन्होंने नहीं, हमने किया है, क्योंकि जिस तरीके से अगर पीएजीडी को देखें जैसे वो बनी थी, उसमें जो उनका एजेंडा था उस एजेंडे के मुताबिक वो चल नहीं रहे। क्योंकि जम्मू कश्मीर में पीएजीडी का सबसे बड़ा मुद्दा था कि आर्टिकल 370 वापस हो। अब वही पीएजीडी के जो मेंबर हैं
फिर उसके बाद उन्होंने गुफ्कार अलायंस, आज कोई और थर्ड फ्रंट, 3 नाम तो बदल दिए, और उसके बाद इंडिया अलायंस में शामिल हो गए। और इंडिया अलायंस में जितने भी पार्टियां हैं, मैक्सिमम पार्टियों ने आर्टिकल 370 पे बीजेपी को सपोर्ट किया, चाहे उसमें अरविंद केजरीवाल जी हों, कांग्रेस के कई एमपी थे। वो सवाल तो मेरा है कि आजाद साहब को गवर्नर बनाने की लगातार एक सोशल मीडिया पर र्यूमर फैला हुआ है। ये र्यूमर्स है, ये लोगों की चाहत भी है। लोग बीजेपी के साथ आप लोगों की कोई साठगांठ तो नहीं है कि आप ही राज्यपाल बनना चाह रहे हो और बीजेपी को ऑफर दिया जा रहा है? हम अगर हमें वो ऑफर कोई लेना होता तो मार्केट में शगुफे थे, आज़ाद साहब को बीजेपी की सपोर्ट से हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट बना लेंगे, वाइस प्रेसिडेंट बना लेंगे, तो अब वो डाउनग्रेड क्यों कर रहे हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब को कि यूटी का गवर्नर बनाएंगे? तो हम जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हैं, लोग हमारे साथ हैं, हम ज़मीन पे लड़ाई लड़ रहे हैं। लैंड एविक्शन ऑर्डर में ना एनसी थी, ना पीडीपी थी, ना कांग्रेस थी, हम मुकाबला कर रहे थे बीजेपी का। और ये लोगों की चाहत है, लोग चाहते हैं कि आज़ाद साहब जो है वो स्टेट को हेड करें। और मैं उम्मीद से सलमा निजामी मेरे साथी ताबिश कमाल के साथ नई दिल्ली के अंदर खुसूसी बातचीत कर रहे थे। दरअसल कल रात से ही ये चर्चा चल रहा है कि गुलाम नबी आज़ाद को कोई आईनी जिम्मेदारी दी जाएगी, और जिसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि किसी वक्त में सदर और नायब सदर के हवाले से भी कुछ अफवाहों और कयास आराइयों का दौर चला, जो ख़त्म हो चुका है, मुनक़ता हो चुका है। इसमें कोई हकीकत नहीं है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के ओहदे तक गुलाम नबी आज़ाद की रसाई है। उन्होंने कहा कि वो अपनी पार्टी चलाने, अवामी दहलीज तक अवामी मुश्किलात को जांचने और समझने की कोशिशों में लगे हुए हैं। नाज़रीन, अब एक और मौजू। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियों का आगाज कल शाम से ही किया जा चुका है, और इस ज़मन में दरगाहों, खानकाहों, मसाजिदों में बड़ी बड़ी अहम तकरीबात का इनेकाद किया गया। श्रीनगर के साथ साथ थाना मंडी राजौरी और मुतअद्दिद इलाकों में दुरूद अज़कार का सिलसिला कल शाम से ही जारी रहा। हमारे नुमाइंदों के मुताबिक राजौरी, थाना मंडी और बाकी जगहों में की तकरीबात का आगाज हुआ। इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उम्मत मुस्लिमा को आज के दिन पर दिल की अम्मी गहराइयों से मुबारकबादी दी है। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुबारकबादी देते हुए दुआ की कि ये मौका अमन और खुशहाली का पैगाम लेकर आए और हम सब को हक पर चलने की तौफीक अदा करे। इसी बीच में थाना मंडी और बाकी इलाकों में भी तकरीबात का आगाज किया गया, और तकरीबात में बड़ी तादाद में मुसलमानों ने शिरकत की। थाना मंडी राजौरी में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से जुलूस बरामद किए गए, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कुछ देर पहले का ट्वीट है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का, जिन्होंने अवाम उन्नास को मुबारकबाद। तस्वीरें आ चुकी हैं। अब ये थाना मंडी राजौरी में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से जुलूस बरामद किए गए, जिसमें लोगों की अच्छी खासी तादाद ने शिरकत करके आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुशी का इजहार किया। इस दौरान आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद ने नाराबाजी में भी हिस्सा लिया। इसी तरह से सरहदी तहसील मेंढर में भी मिलाद के सिलसिले में रैली निकाली गई। दावत इस्लामी की जानिब से निकाली गई